ये साधु सन्यासी नहीं है, ये अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, बलात्कारी हैं, डकैत हैं, भ्रष्टाचारी हैं। तो इन साधु सन्यासियों को दौड़ा करके मारे। अरे भैया वो साधु हैं कहाँ? वो तो भाजपा की बी टीम है। कि मुलायम सिंह की मूर्ति पर आप मूतने की बात कर रहे हैं। आप तो साधु और सन्यासी, अगर कोई गलती भी किया तो उसको माफ करने की तो आपका जो है वो विचार होना चाहिए। भैया साधु के वेश में अगर कोई डाकू मंदिर में बैठा हो तो एक साधारण व्यक्ति जो उसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत तो होती ही। इससे घृणित सोच और आपराधिक मानसिकता के ये लोग जो आज भाजपा के शरण में जा करके बैठे हुए हैं, संरक्षण लेकर के बैठे हुए हैं, वह समाज के अंदर क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को सोचना होगा। सर ये बताइए कि महंत राजू दास की जो टिप्पणी की है आपने भी देखा होगा, उस पे क्या कहना चाहेंगे कि इतनी अपमानजनक टिप्पणी एक रक्षा मंत्री जो भारत के रहे और 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हम हिंदू संस्कार, हिंदू तो सब कोई है नहीं, सनातनी हम लोग मान के चलते हैं। जब हम लोग संस्कार की बात करते हैं तो किसी भी दिवंगत आत्मा को हम लोग शांति देने की बात करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये सन्यासी जो क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ी का सन्यासी है, आपने अभी परिणाम देखा अयोध्या के अंदर जो आया। इनकी इसी सब सोच, इसी सब जो विकृत मानसिकता के कारण ही वहाँ की जनता ने इनको भगाया और आज कुंभ के अंदर पहुंच करके इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं इससे घृणित सोच और आपराधिक मानसिकता के ये लोग जो इन आज भाजपा के शरण में जा करके बैठे हुए हैं, संरक्षण लेकर के बैठे हुए हैं, वह समाज के अंदर क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को सोचना होगा और पूरे समाज को सोचना होगा। कुंभ आज का तो है नहीं, कुंभ सदियों में लगता चला आ रहा है। 54 से जब देश आजाद हुआ है, नेहरू जी ने भी सब वहाँ पे जो बनाया था, लेकिन कहीं कोई फोटो मूर्ति किसी की नहीं लगी थी और पब्लिक का जिस ढंग से आना जाना था, वो स्वेच्छा से आती है, उसके भाव होते हैं, उसका समर्पण होता है अध्यात्म के प्रति, इसलिए वो वहां जाता है, दान पुण्य करने के लिए वहां जाता है। मगर आज साधु सन्यासियों ने बैठ करके उस कुंभ पर कब्जा करना चाहा है। कब्जा उन लोगों पर करना जो एक मानसिकता, आध्यात्मिक मानसिकता है समाज के अंदर ही, तो सनातन की, उस पर कब्जा करने की नीयत से वो वहां जाके बैठे हैं और इस ढंग के घृणित और हिंसात्मक प्रचार वो लोग वहाँ पे लगातार कर रहे हैं, जिसका हम खंडन करते हैं और विरोध भी करेंगे। अच्छा, हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि किसी मरने वाले पे इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। लेकिन एक साधु संत की क्या ऐसी ज़बान होनी चाहिए? अरे भैया वो साधु हैं कहाँ? वो तो भाजपा की बी टीम है। साधु सन्यासी बड़े तपस्या के बाद, घर का त्याग करने के बाद, मोह माया का त्याग करने के बाद वो साधु सन्यासी बनता। सन्यास का मतलब क्या होता है? जीवन में जो सांसारिक जीवन है उसको हमने त्याग दिया और तब हम जाते और हम समाज के कल्याण के लिए इस ढंग का प्रचार उपदेश देते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हुए उनसे उनका जो एक जुड़ाव हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं और हम लोग करुणा की बात करते हैं, सद्भाव समरसता की बात करते हैं, जिससे समाज के अंदर किसी प्रकार का कोई भी विद्वेष ना हो। और ये तो जाकर के सीधे-सीधे हिंसा बाँट रहे हैं, इसके मतलब ये वो एक पार्टी विशेष की विचारधारा को वहाँ पे बैठाने के ये प्रयास कर रहे हैं। ये साधु सन्यासी नहीं है, ये अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, बलात्कारी हैं, डकैत हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ये जितने भी इस ढंग के ओछे लोग हैं, वह इनके शरण में जा करके अपना-अपनी गद्दी, अपना-अपना अखाड़ा, अपना-अपना तंबू लगा करके जनता को मिसगाइड करने का काम वहाँ किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो संत नहीं है, अब वो एक राजनेता के तौर पे, लेकिन जो लोग जानते हैं वो तो हनुमानगढ़ी के महंत हैं और इंटरनेट पे भी यही मिल रहा है। भैया साधु के वेद में अगर कोई डाकू मंदिर में बैठा हो तो एक साधारण व्यक्ति जो है उसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत तो होती ही है। वो उसको एक साधु मानता है क्योंकि वो मंदिर में बैठा हुआ है, वो भगवा धारण करके के दादू के बेस में बैठा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो नहीं जान रहा उस व्यक्ति के बारे में, तो वो तो उसकी बात को जो है क्या कहते हैं, गुरु के रूप में ग्रहण करेगा ही करेगा। लेकिन जब उसका पर्दाफाश होगा तो ये समझ लीजिए, मैं इतना जानता हूँ कि आज कुंभ में जितने लोग भी स्नान कर रहे हैं, अगर उनकी आत्मा जागी अपने जो है सनातन के लिए
और जो हमारा जो सनातन का जो आचरण है, व्यवहार है और जो हम लोग को जो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त है, उसके बारे में वो जागरूक अगर हुई, तो इन साधु सन्यासियों को दौड़ा करके मारेगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आप कुंभ में गए हैं कि नहीं? नहीं, अभी मैं गया नहीं, मैं 8 तारीख को जो है, जाने वाले हम वहाँ जाएँगे, मौनी अमावस्या के बाद। मान लीजिए आप वहाँ कुंभ में जाते हैं और किसी जगह राजू दास से मुलाकात हो जाती है, तो क्या आप उनसे बातचीत करेंगे? और बात करने की क्या बात है, मैं उनसे प्रश्न ज़रूर करूँगा अगर मेरा आमना-सामना हो गया और इस कदर हम लोग आमने-सामने रहे कि उनसे बात व्यवहार हो सके, तो मैं निश्चित ये उनसे पूछूँगा कि आप इतने बड़े महाकुंभ के अंदर इस तरह की हिंसात्मक और द्वेषात्मक प्रचार क्यों कर रहे हैं कि मुलायम सिंह की मूर्ति पर आप मूतने की बात कर रहे हैं? आप तो साधु और सन्यासी, अगर कोई गलती भी किया तो उसको माफ़ करने की एक आपका जो है वो विचार होना चाहिए। आपके अध्यात्म में ये होता है, ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी आप अपराधी भी अगर आपके सामने आ जाए, तो उसको आप एक बार माफ़ कर दीजिए, सज़ा तो उसको ऊपर वाला देगा, आप नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। जो भी सज़ा है वो ऊपर वाला निर्धारित करके। लेकिन बहुत से साधु संतों का कहना है कि जो है मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, तो क्या ज़रूरत थी कुंभ में उनके लिए एक अलग से शिविर बनाना और उसमें मुलायम सिंह की मूर्ति लगना? जब आप हर जगह इतने बार क्या कहते हैं महाकुंभ, हर बार हर 6 महीने पे जो अर्ध कुंभ और 12 साल पे जो महाकुंभ लगता है, लगातार आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से भी कभी किसी की मूर्ति, कभी किसी का प्रचार इस ढंग से हुआ था? कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब आप कर रहे हो और अगर उनकी हमारी आस्था किसी में भी है, अब आप कितने भी ऐसे भी साधु हैं जो डाकू हुआ करते थे, बाद में साधु हुए, लेकिन वो समाज के और जनहित में वो कार्य करते रहे। तो उनकी भी आराधना होती है, पूजा होती है, हम लोग जाके उनको भी नमन करते हैं। तो ऐसा कोई अगर उन्होंने गोली चलवाई थी, तो वो उस समय की ज़रूरत थी। आप अगर कल्याण सिंह जी मैदान छोड़ के नहीं भागते और अपने अपने पुरुषार्थ का अपने पुरुषार्थ को वहाँ साबित करते मैदान छोड़ के नहीं भागते, तो मुलायम सिंह को सत्ता ना संभालना पड़ता और गोली उस दंगे को रोकने के लिए ना चलाना पड़ता। तो ठीक है, वहाँ पे उस समय की आवश्यकता थी, जैसा समय था वो कोई भी होता वो वहाँ उसको ये काम करना पड़ता। आपने तो चालाकी की, भीड़ इकट्ठा करके दंगा करा करके आप भाग गए, आप बहुत बड़े शातिर हो गए, समाज में आप अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जिसने देश के अंदर जो गदर होने वाला था पूरे देश के अंदर, उसको रोकने के लिए अगर प्रशासनिक और पुलिस बल का इस्तेमाल किया, तो उसमें कोई गलत नहीं। एक आखिरी सवाल सर रहेगा कि उन पर एफआईआर बहुत सारे जगह में समाजवादी के समर्थकों ने कराई है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि जब पुलिस दूसरे विपक्ष के लोगों पर जब कोई एफआईआर ऑनलाइन होती है, तो फौरन कार्रवाई करती है, तो ऐसा क्यों? भाई, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। ईडी, सीबीआई से लेके पुलिस प्रशासन से लेके सारा, इसीलिए ना राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला कि हमारी लड़ाई भाजपा से ही नहीं, स्टेट से भी है। स्टेट का मतलब क्या हुआ? जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसमें इन्होंने अपने संगी लोगों को गुजेर रखा है, या ये इनके कारण इन तंत्रों को अपने कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जिधर चाहते हैं उधर नाचते हैं। इनके जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब। तो इसीलिए हमारी लड़ाई, जो राहुल राहुल गांधी जी ने कहा था कि स्टेट से है, तो वो स्टेट से ही हमारी लड़ाई है और यही वजह है कि अब हम एफआईआर कराते हैं। आपने देखा होगा चुनाव आयोग के सामने कितनी शिकायत इलेक्शन के अंदर हरियाणा और उसमें गई, क्या इलेक्शन आयोग ने उस पर कार्रवाई की? बल्कि एक जो है जुमला और कहानी सुना करके उस बात को जो है उल्टा जो है, जिसने आरोप लगाया उसी को आरोपी सिद्ध साबित करने का प्रयास किया गया। ऐसे में हम सब विपक्ष के लोग, विपक्ष के ही नहीं, इनके गठबंधन में भी जो लोग हैं, वो भी इनसे परेशान हैं और वह भी आज नहीं तो कल हमारे साथ आकर के इस लड़ाई में हमारे साथ उतरेंगे मैदान में, ये मेरा वादा है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। वाक़ई आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से मैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।